तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों ने इस अध्याय का पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उसको देखिए और गाइस इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइस आज के ये वीडियो इस अध्याय पर पार्ट 4 वीडियो होने वाला है, पार्ट 4। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और गाइस देखिए इसमें 6 स्थितियों के बारे में बताया गया है और गाइस एक टेबल भी आपके किताब में दिया गया है। देखिए ये टेबल। तो गाइस इस टेबल को हम लोग सब लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए गाइस सबसे पहले हमें अवतल दर्पण बना लेना है। तो गाइस ये अवतल दर्पण बन गया है। यहाँ पर गाइस होता है ध्रुव, फिर गाइस यहाँ पर मान लेते हैं वक्रता केंद्र बना लिए और गाइस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच होता है मुख्य फोकस। तो गाइस अब हम लोग स्थितियों को देखते हैं। तो देखिए पहला स्थिति है, पहला लिख देते हैं। तो गाइस जब कोई बीम अनंत पर स्थित होता है तो ये ए बी मान लेते हैं, नाम दे दिए बीम का। ये क्या है गाइस? बीम है। तो देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में एक नियम को पढ़ा था जहाँ पर गाइस हम लोगों ने ये सीखा था अगर कोई प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होता है तो गाइस वो परावर्तित मुख्य फोकस से होता हुआ परावर्तित होगा। तो उसी नियम को गाइस यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए गाइस पहले हमें काल्पनिक रेखा बनाना है क्योंकि गाइस ये अनंत से आ रहा है किरण। फिर गाइस हमें सिंपल में रेखा बना देना है। ठीक बन गया गाइस। तो ये क्या हुआ? तो ये गाइस आपतित हुआ। तो परावर्तित कैसे होगा? मुख्य फोकस से होता हुआ। तो ये मुख्य फोकस है तो परावर्तित भी हो गया। तो गाइस अभी हमें दूसरा किरण बनाना है। तो दूसरा किरण भी वैसे ही मान लेंगे कि ये भी। तो गाइस अभी भी उसी प्रकार का किरण खींचना है। मुख्य अक्ष के समांतर गाइस किरण आपतित हो रहा है। फिर गाइस परावर्तित कैसे होगा? मुख्य फोकस से होता हुआ परावर्तित होगा। तो देखिए गाइस ये दूसरा किरण है और ये गाइस पहला किरण था। तो गाइस देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो गाइस प्रतिबिंब वहाँ बनेगा जहाँ दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो गाइस ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? तो गाइस देखिए मुख्य फोकस पर। ये गाइस परावर्तित किरण था और ये गाइस परावर्तित किरण था। ये दोनों मुख्य फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो गाइस प्रतिबिंब भी मुख्य फोकस पर ही बनेगा। तो देखिए बीम का स्थिति कहाँ पर था? तो बीम था अनंत में। फिर गाइस प्रतिबिंब कहाँ बना? तो गाइस ये बना मुख्य फोकस में, मुख्य फोकस पर। और गाइस बीम का आकार देखिए क्या था? बीम का आकार गाइस बड़ा था और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बिंदु साइज का बना प्रतिबिंब। और गाइस जो प्रतिबिंब है तो उसका प्रकृति कैसे है? तो गाइस इसका प्रकृति है प्रकृति।
तो गाइस प्रकृति है वास्तविक। तो गाइस जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो गाइस वास्तविक मतलब होता है जिस और बीम है उसी और अगर गाइस प्रतिबिंब बनता है तो उसको गाइस हम लोग वास्तविक कहते हैं। और गाइस ये प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब गाइस देखिए अगर बीम यहाँ ऐसा है तो गाइस प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा, तो इसको हम लोग उल्टा कहेंगे। तो गाइस अभी दूसरा स्थिति देखते हैं, फिर से बनाएंगे गाइस वही अवतल दर्पण बनाते हैं। तो गाइस ये है ध्रुव, फिर यहाँ पर सी लेते हैं और मुख्य फोकस यहाँ पर ले लेंगे। तो गाइस अब देखेंगे जब बीम सी से परे हो, सी से परे मतलब गाइस सी का इस साइड बने तो उसको गाइस सी से परे बताया गया है। तो उस स्थिति में गाइस प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर बना लेंगे बीम। तो गाइस फिर से हम लोग वैसे ही करेंगे कि एक किरण को गाइस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे, फिर ये कहाँ से गुजरेगा, तो ये गुजरेगा मुख्य फोकस से होता हुआ। तो गाइस अगर हम लोग किसी भी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से होता हुआ आपतित करेंगे तो गाइस वो वक्रता केंद्र से होता हुआ ही परावर्तित हो जाता है। तो चलिए आपतित करते हैं। तो गाइस इसके लिए उत्तल दर्पण को थोड़ा नीचे की ओर ला देना है, क्योंकि देखिए अब फिट बैठ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आपतित हो रहा है और गाइस परावर्तित भी उसी दिशा में हो जाएगा। हो गया गाइस। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, देखिए यही इसका परावर्तित किरण है और गाइस पहला वाला किरण का परावर्तित किरण ये वाला है। तो देखिए दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो गाइस इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए गाइस जो प्रतिबिंब है तो उसका आकार छोटा है। तो देखिए लिखते हैं, पहले स्थिति लिख देंगे कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब बन रहा है सी तथा एफ के बीच, और गाइस इसका आकार क्या है, छोटा है, छोटा। और गाइस प्रकृति है, प्रकृति, तो देखिए गाइस उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रकृति है वास्तविक। देखिए एरो का निशान पहले ऊपर की ओर था बिंब में और प्रतिबिंब में गाइस नीचे की ओर है, तो गाइस उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो वास्तविक तथा उल्टा, तो ये हो गया गाइस। तो गाइस अभी हम लोग तीसरे स्थिति को देखते हैं। तो गाइस अब तीसरा स्थिति को देखते हैं, तीसरा। तो देखिए गाइस अगर बीम सी पर स्थित होता है, सी पर स्थित कर देंगे तो गाइस देखिए वही सेम स्थिति मानेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रहा है, फिर गाइस ये मुख्य फोकस से होता हुआ परावर्तित हो जाएगा। ये वाला हो गया। और गाइस देखिए यहाँ पर हम लोग सी से होता हुआ कोई भी किरण आपतित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइस स्वयं प्रतिबिंब ही सी पर स्थित है। तो इस कारण गाइस हम लोग दूसरे स्थिति को देखते हैं। गाइस हम लोगों ने ये पढ़ा था जब कोई भी किरण मुख्य फोकस से होता हुआ किसी भी दर्पण पर आपतित होता है, तो गाइस उस स्थिति में क्या होगा कि वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगा। तो इसी स्थिति को हम लोग करेंगे भी, आपतित हुआ और गाइस अभी हमें परावर्तित करना है।
तो गैस चलिए परावर्तित हो गया और यहाँ पर गैस दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को काट रहा है। तो गैस देखिए, तो यहाँ पर नीचे में लिखते हैं प्रतिबिंब का स्थिति क्या था। प्रतिबिंब का स्थिति था, पहले बिंब का स्थिति लिख देंगे। बिंब का स्थिति था सी पर और प्रतिबिंब का स्थिति भी गाइस सी पर है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा है, तो गाइस इसका साइज है समान साइज, समान बीम साइज है, ठीक है ना, बीम के समान साइज है। देखिए सेम साइज का है दोनों, प्रतिबिंब और बीम। इस हम लोग लिख देंगे बीम बराबर में प्रतिबिंब का साइज है। तो गाइस ये साइज के मामले में है। और गाइस जो प्रतिबिंब है तो वो क्या है, तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसे है, तो है वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि गैस देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है तो बीम जिस ओर है प्रतिबिंब भी उसी ओर है, ठीक, दर्पण को उसी ओर बन रहा है, तो इस कारण वास्तविक हो जाएगा। और उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, तो इस कारण उल्टा। तो गाइस अब चौथा स्थिति देखते हैं, जहाँ पर गाइस हम लोग बीम को सी तथा एफ के बीच रखेंगे। तो गाइस ये बीम हो गया। तो गाइस फिर से हम लोग वही स्थिति लेंगे कि अगर ये बीम से एक किरण इस प्रकार गाइस देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है, तो गाइस परावर्तित हो जाएगा मुख्य फोकस से होता हुआ। तो हो गया। फिर गाइस हम लोग दूसरा स्थिति लेंगे। देखिए अगर ये गाइस मुख्य फोकस से होता हुआ गाइस अगर कोई किरण आपतित हो रहा है किसी दर्पण पर, तो देखिए वो परावर्तित कैसे होगा। तो देखिए गाइस ये आपतित हुआ, फिर गाइस ये परावर्तित हो गया। तो देखिए गाइस जो प्रतिबिंब है तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, क्योंकि गाइस यहीं पर दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बना देंगे प्रतिबिंब। और गाइस बीम यहाँ पर था, देखिए बीम का मान लेते हैं ए बी नाम दे दिए। और गाइस मान लेते हैं प्रतिबिंब को ए डैश और बी डैश दे दिए। तो देखिए गाइस यहाँ पर लिखेंगे बीम, बीम कैसा था गाइस, बीम सी तथा एफ पर एफ के बीच था। फिर गाइस प्रतिबिंब बन रहा है तो वो सी से परे बन रहा है। और प्रतिबिंब का साइज कैसे है, तो बड़ा साइज है, बड़ा साइज। और गाइस प्रकृति, तो प्रकृति कैसे है, तो प्रकृति है वास्तविक एवं उल्टा। तो गाइस अभी पांचवा और छठा स्थिति को देखते हैं। तो गाइस पांचवा स्थिति में हम लोगों ने बीम को मुख्य फोकस पर रख दिया। तो फिर से गाइस वही वाला स्थिति को हम लोग देखेंगे, जब गाइस प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा और परावर्तित हो जाएगा मुख्य फोकस से होता हुआ। तो गाइस ये परावर्तित हो गया। और गाइस इसमें हम लोग ये वाली स्थिति नहीं रख सकते कि अगर कोई प्रकाश मुख्य फोकस से होता हुआ आपतित होता है, तो क्योंकि गाइस यहाँ पर जो प्रतिबिंब है तो वो खुद मुख्य फोकस पर ही है, तो इस कारण गाइस हम लोग मुख्य फोकस से होता हुआ किसी भी प्रकाश किरण को आपतित नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से होता हुआ प्रकाश को आपतित करेंगे। ऐसे करते हैं ना, देखिए बीम से सटाकर आपतित करना है। तो गाइस आपतित हो गया और परावर्तित भी उसी दिशा में हो जाएगा, क्योंकि गाइस वक्रता केंद्र से होता हुआ आपतित हो रहा है। तो गाइस ये परावर्तित किरण है
और गाइस ये एक परावर्तित किरण है, क्योंकि देखिए आपतित ऐसे हो रहा था फिर परावर्तित हो गया। तो गाइस ये दोनों ही अनंत पर जाकर मिलेगा, तो इस कारण हम लोग ऐसे काल्पनिक रेखा बना देना है। तो अनंत पर जाकर मिलेगा, ठीक। तो इस कारण हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीम कैसे लिए थे, बीम कहाँ पर लिए थे, तो गाइस बीम लिए थे मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। फिर गाइस प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। और प्रतिबिंब का गाइस जो प्रतिबिंब का साइज है तो वो काफ़ी बड़ा है। तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अत्यंत विवर्धित, ठीक। तो विवर्धित मतलब गाइस बड़ा। और गाइस प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, ये हो गया। और प्रकृति लास्ट लिखते हैं, प्रकृति है वास्तविक एवं उल्टा। अभी छठा स्थिति के लिए हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण को। तो गाइस ये अवतल दर्पण बन गया। तो गाइस इस स्थिति में जो मुख्य अक्ष है तो उसको हम लोग थोड़ा लंबा करेंगे लाइन को। तो गाइस यहाँ पर ध्रुव है, फिर गाइस यहाँ पर मान लेते हैं वक्रता केंद्र है और यहाँ पर मुख्य फोकस है। तो गाइस अब इस स्थिति में छठा स्थिति है, तो गाइस इस स्थिति में हमें मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बीम लेना है। तो देखिए ले लिए। तो गाइस हम लोग देखिए इस स्थिति में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे फिर गैस वो मुख्य फोकस से होता हुआ गुजरेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गैस यहाँ पर मुख्य फोकस पीछे ही छूट गया है, ठीक। तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो लास्ट नियम को पढ़े थे, अगर कोई किरण तिर्यक रूप से ध्रुव पर आपतित होता है तो गैस वो तिर्यक रूप से ही परावर्तित भी होगा। तो गैस इस नियम का अप्लाई होगा इसमें। तो देखिए गैस ये परावर्तित भी हो गया तिर्यक रूप से। और गैस अभी सी से हम लोग करेंगे क्या, देखिए सी से अभी किरण को आपतित करेंगे। और गैस ये भी परावर्तित भी सी से ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, तो इसको क्या करेंगे, दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे। तो इसको दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे तो गाइस हमें काल्पनिक रेखा खींचना है। तो गाइस हमें पीछे की ओर काल्पनिक रेखा कैसे खींचना है, देखिए ये सी वाला लाइन से ही मिलाकर ऐसे खींच देना है हमें। और गाइस इसके लिए एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे ये वाला परावर्तित किरण के लिए, तो ऐसे इसको भी मिला देंगे। देखिए गाइस यहाँ पर मिला हुआ है, तो खींचते हैं पीछे में। तो गाइस खींच लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और थोड़ा खींच लेते हैं अच्छा से दिखेगा। देखिए गाइस ई वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, बीम कहाँ पर स्थित था, तो गाइस बीम स्थित था P तथा F पर, F के बीच। तो गाइस प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण के पीछे, क्योंकि गाइस ये दर्पण है और दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो गाइस दर्पण का पीछे का मतलब है ये परावर्तक सतह है, और गाइस प्रतिबिंब बन रहा है परावर्तक सतह के पीछे में। तो दर्पण के पीछे आकार गाइस इसका कैसा होगा, आकार तो गाइस बड़ा होगा। देखिए देखकर ही समझ में आ रहा है। और गाइस देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वो दर्पण के पीछे बन रहा है, जिस और बीम है उस और नहीं बन रहा है, तो इस कारण इसका प्रकृति हो जाएगा सीधा तथा, देखिए सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी। और गाइस और एक बात, जिस और बिंदु रहेगा
प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा उसी और गाइस हमें तीर का निशान बनाना रहता है। गाइस सभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पेज नंबर 52 में दे रखा है आपका किताब में। तो गाइस देखिए इस टेबल के माध्यम से रिवाइज करते हैं। तो बीम का स्थिति देखिए जब अनंत पर होता है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब का स्थिति होगा मुख्य फोकस पर। फिर गाइस यहाँ पर फोकस पर लिखा है तो गाइस आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मुख्य फोकस। फिर देखिए प्रतिबिंब का साइज होगा अत्यधिक छोटा और गाइस हम लोग बिंदु साइज का भी ऐसे भी कह सकते हैं। फिर देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। तो गाइस जब बीम का स्थिति सी से देखिए जब बीम का स्थिति सी से परे होता है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब का स्थिति रहेगा तो वो एफ तथा सी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दोनों के बीच स्थित रहेगा और प्रतिबिंब का साइज रहेगा छोटा और प्रतिबिंब का प्रकृति रहेगा वास्तविक तथा उल्टा। फिर जब बीम का स्थिति गाइस सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी सी पर ही रहेगा और दोनों सेम जगह पर स्थित है, समान साइज का रहेगा और वास्तविक और उल्टा रहेगा प्रतिबिंब का प्रकृति। तो गाइस सब देखते हैं जब बीम की स्थिति सी तथा एफ के बीच रहता है। तो गाइस हम लोग सेकंड वाले स्थिति देखे थे जब बीम का स्थिति सी से परे रहेगा तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच रहता है। तो गाइस इसमें क्या होगा देखिए इसमें बीम की स्थिति सी तथा एफ के बीच बताया है। तो गाइस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर रहेगा तो प्रतिबिंब का स्थिति गाइस सी से परे रहेगा। तो गाइस इसका उल्टा है ये वाला। फिर देखिए गाइस यहाँ पर प्रतिबिंब का साइज छोटा बन रहा था तो यहाँ पर गाइस बड़ा बन जाएगा उल्टा ऑपोजिट और गाइस प्रकृति सेम रहेगा वास्तविक तथा उल्टा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है जब बीम की स्थिति एफ पर रहता है मुख्य फोकस पर रहेगा। तो गाइस देखिए ये पहले वाला का ऑपोजिट है विपरीत है। तो देखिए पहले में बीम का स्थिति अनंत पर था और प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर था। तो गाइस यहाँ पर बीम की स्थिति मुख्य फोकस पर है और प्रतिबिंब तब बनेगा अनंत पर। और गाइस यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का साइज बिंदु साइज का था मतलब गाइस काफ़ी ज़्यादा छोटा तो इस कारण यहाँ पर हो जाएगा अत्यधिक विवर्धन मतलब गाइस काफ़ी बड़ा और प्रकृति सेम रहेगा वास्तविक तथा उल्टा। फिर गाइस देखिए जब बीम की स्थिति P तथा F के बीच रहता है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा तो गाइस वो दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा इस कारण आभासी तथा सीधा रहेगा और जो प्रतिबिंब का साइज है तो वो बड़ा रहेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।